वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद एवरीवन, दिस इज पारस। आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो देख लेते हैं आगे क्या है। पैरामेट्रिक फंक्शन का मतलब ये है, मेरे पास जो फंक्शन है एक्स और वाई अलग अलग दिया रहेगा, देन हम उसका डेरिवेटिव निकालना है। देखते हैं बाय क्वेश्चन से हम एक अच्छे तरीके से समझ पाएंगे इसको। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्स की मेरे पास अलग से दिया है वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू गिवन है 280। अब हमको dy बाई dx निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर x ऑलरेडी t का फंक्शन है ना। x जो है t का फंक्शन है, t पे डिपेंड करता है। यहाँ पर y भी एक t का फंक्शन है, तो हम डायरेक्टली dy बाई dx नहीं निकाल सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे, आप फटाफट ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम dx, x किसके रिस्पेक्ट में दिया, आप ध्यान से देखो, t के रिस्पेक्ट में। y भी t के रिस्पेक्ट में दिया है, तो हम t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। हम क्या करेंगे, dx अपॉन dt करेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी d अपॉन dt लिख देते हैं हम, यहाँ पे at स्क्वायर। अब बड़े आराम से क्या लिख सकते हैं, दिस इज dx अपॉन dt इज इक्वल टू, a तो मेरे लिए कांस्टेंट है। अब ध्यान से देखिए, t के रिस्पेक्ट में t स्क्वायर का डिफरेंस वही होगा डिफरेंशिएशन जैसे कि हम x का x के रिस्पेक्ट में करते थे। तो क्या होता है, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t। अब लेकिन 2t हो जाएगा, अब t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए ये पे dt अपॉन कुछ नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में ही कर रहे होते हैं। वापस से मैं रिकॉल करा दूं आपको, अगर सपोज अगर d अपॉन dx और t स्क्वायर कर रहे होते हम, और माना कि अगर हम सपोज करते कि t एक वेरिएबल है, अगर t कांस्टेंट होता मेरा तो हम इसको फटाफट 0 लिख देते, लेकिन t वेरिएबल है क्योंकि मेरा x का फंक्शन t पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए t एक वेरिएबल है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी t एक वेरिएबल है। अब दूसरी बात, अगर सपोज पहली बात, अगर यहाँ पर t कांस्टेंट होता तो इसकी वैल्यू 0 होती dx के रिस्पेक्ट में। एक बात जो मैं अभी तक हम करते आ रहे हैं, अगर t ये कब होगा, वेयर t इज कांस्टेंट। ठीक है, ये डायरेक्टली मैं आपको बात बता रहा हूं। अगर मान लो डी बाई डी एक्स कर रहे हैं, टी स्क्वायर कर रहे हैं, जब व्हेन t इज वेरिएबल, अगर t वेरिएबल है तब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसको x जैसा बिहेव करेंगे, एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर होगा ये, तो एक्स स्क्वायर का होता है ना एक्स की पावर n का n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 टू टी स्क्वायर का 2t बनेगा, लेकिन t एक्चुअली वेरिएबल है इसलिए dt अपॉन dx होता है। जैसे हम y के साथ बिहेव करते थे, एग्जैक्टली वैसा ही करेंगे इसके साथ। आपको समझ आया होगा बात। अगर कांस्टेंट हो तो डायरेक्टली डिफरेंशिएशन 0, अगर कांस्टेंट नहीं है वेरिएबल है तो हम उसको जैसे y को बिहेव करते थे, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते थे, सेम टू सेम t का भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं फटाफट इसको क्लीन कर देता हूं आपको, आप इसको समझ लीजिएगा, या फिर यहीं पे बन जाएगा। जो क्वेश्चन आसान है, तो यहाँ पर 280 हो जाएगा ये, है ना, t स्क्वायर का 2t, और dt बाई नहीं होगा क्योंकि dt अपॉन dt करना पड़ेगा, वो तो कैंसिल 1 हो जाता है। अब ये हमारी इक्वेशन, हम इसको अच्छे से लिखते हैं, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 280। इक्वेशन नंबर हम 1 दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब दिस इज y इज इक्वल टू 280 के 1 है, यहाँ पर भी वही करते हैं। dy बाय क्या करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, dt इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ कितना, 280 का डेरिवेटिव करेंगे हम t के रिस्पेक्ट में। तो दिस इज dy बाय dt इज इक्वल टू व्हाट, 2a मेरे लिए कांस्टेंट है, t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंस क्या हो जाएगा, dt अपॉन dt, तो 1 हो जाएगा। दैट मींस dy बाय dt इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर हो गई मेरी सेकंड। अब बहुत ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को, दिस इज dy अपॉन tx हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dy बाय dt इंटू बोल रहा हूं, डिवाइड कर देंगे अपन dy बाय dt अपॉन dx अपॉन dt हो जाएगा बराबर। ये बिंदास बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे ही कैंसिल होगा तो अपने काम कर देंगे, तो समझ गए आप। इसको फटाफट कर देते हैं, dy बाय dt मतलब 2a अपॉन दिस इज 280, तो आपको दिख रहा है 2a से 2a कैंसिल हो गया, आंसर इज 1/t, मतलब dy बाय dx इज इक्वल टू 1/t हमारा आंसर है। आई होप समझ आया होगा। या फिर आप एक काम कर सकते हो, अगर t नहीं चाहिए, यहाँ पर वैल्यू समटाइम्स रिप्लेस भी करता है, एक आंसर तो ये लिखो आप dy बाय dx, या फिर dy बाय dx को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज t 1/t, यहाँ से किसी भी एक 1/t की वैल्यू रख लीजिए, आपको दिख रहा होगा इस क्वेश्चन से। इसको हम आगे रेस करेंगे तो 1/t क्या हो जाएगा, 1/t लेके आएंगे तो 2a अपॉन y हो सकता है, तो वैसे भी लिख सकते हैं। वैसे आंसर 1/t है। ठीक है, और ये हाँ बिल्कुल वही चीज है। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, नोट कर लीजिए। कई बार क्या होता है, ये इसके फॉर्म पे ना देकर वो किसी और फॉर्म पे भी दे सकता है। कैसे फॉर्म पे दे सकता है कि t के रिस्पेक्ट पे उन्होंने कुछ और भी कर दिया है, इधर से क्वेश्चन वैल्यू ले लिया और कर दिया। फिलहाल आप इसको फटाफट नोट करो, हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे पास,
एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू दी है, तो फर्दर वैसे ही करना है हमको। हम क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी करेंगे, है ना। टी नहीं, सॉरी, इस बार मेरे पास फंक्शन का आएगा, एक्स मेरा थीटा वाला फंक्शन है, थीटा पे डिपेंड करता है, इधर भी थीटा पे डिपेंड करता है, तो हम डी एक्स अपॉन डी टी और डी वाई अपॉन सॉरी डी एक्स अपॉन डी थीटा और डी वाई अपॉन डी थीटा करेंगे। क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन डी थीटा, थीटा पे डिपेंड करता है ना, डी बाय डी थीटा ऑफ व्हाट, ए कॉट थीटा, ऐसे। और सिमिलरली हम इधर भी करेंगे, डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा ऑफ व्हाट, बी कोसेक थीटा। डन। चलो देखते हैं, करें यहाँ पे करते हैं, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, ये तो ए मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, थीटा हमारे लिए वेरिएबल है, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस ए कोसेक स्क्वायर थीटा। किसका आएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा। इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए आप फटाफट। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे बस जनरेट हो जाएगी, डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, बी मेरा कांस्टेंट है और कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन जो होता है माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा होता है। ये डिफरेंशिएशन तो आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। अब आपको क्या करेंगे, इसमें से इसको डिवाइड कर दे, मतलब क्या करें, बाय इक्वेशन, ये हो गया इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 कर देते हैं, है ना। डी वाई बाई थीटा या हो जाए, ये अल्टीमेट हो जाएगा डी वाई बाय डी थीटा होल अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, क्या बनेगा, ये ऊपर आएगा माइनस बी कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा होल अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा कौन था, माइनस ए कोसेक स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा कितना, डी थीटा डी थीटा कैंसिल, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एक कोसेक है, एक कोसेक चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, कॉट अपॉन कोसेक, तो इसको बड़े अच्छे से लिखते हैं, कॉट को लिखता हूं मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब कोसेक को भी हम यहीं पे नीचे लिखते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा, और बचेगा कौन, बी बाय ए। तो ध्यान से देखो, साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली आंसर इज डी वाई बाय डी थीटा, सॉरी डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू बी बाय ए और कॉस थीटा। आपको समझ आया होगा, क्वेश्चन बहुत आसान है, वैसे ही करना है। पैरामेट्रिक फॉर्म में एक्स और वाई अलग अलग किसी और के फंक्शन दिए होते हैं, इनको अलग जिस पे डिपेंड करता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए। इधर भी थीटा के रिस्पेक्ट में है ना, तो थीटा पे डिपेंड करता है वाई, तो डेफिनेटली डी वाई बाय डी थीटा निकाल दीजिए, बाद में डिवाइड कर दीजिए, आपको समझ आएगा डी वाई बाय डी एक्स कैसे लाना है। अब जल्दी से मैं इसको क्लीन करता हूँ, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो इस तरीके से पैरामेट्रिक फॉर्म सॉल्व करते हैं, डेरिवेट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं हम इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन हमारे पास, पहले एक्स दिया है, एक्स इज इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, सिमिलरली वाई दिया है हमारे पास क्या, लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। बड़े आराम से डिफरेंशिएट करते हैं हम। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर किसका फंक्शन है ये, ए तो डेफिनेटली मेरे लिए कांस्टेंट होगा, एम का फंक्शन है ये, एक्स मेरा एम का फंक्शन है, ये y भी m का फंक्शन, तो हम m करेंगे, मतलब dx अपॉन dm करेंगे, सिमिलरली d अपॉन dm ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इधर कर लेते हैं, फिर उधर बाद में करते हैं, ओके। चलिए, तो दिस इज dx अपॉन dm इज इक्वल टू, अब आप बहुत ध्यान से देखो, ये रूट वाला फंक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था कि रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। या एक काम कर सकते हैं वापस से, तो हम इसको पहले ओरिजिनल लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, डी अपॉन डी एम ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का पावर 1/2। अब आप समझ गए होंगे, एम के रिस्पेक्ट में कर रहा है ये एम, इसको वो कैपिटल एम सपोज करो, अरे कैपिटल एम सपोज करो, या एक्स सपोज करो, एक्स की पावर 1/2, एम का एम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, एम सपोज करो, एम की पावर 1/2 का होगा एन इंटू एक्स की पावर, एक्स मेरे लिए कौन फिलहाल ये एक्स की पावर n-1, मतलब 1/2 -1। क्या ये m सपोज कर रहे हैं ना अपन, अब क्या ये m है, नहीं है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी अपॉन डी एम ऑफ व्हाट, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो मेरे ख्याल समझ आ रहा होगा, जो लोग नए हैं मेरे वीडियो को पहले स्टार्टिंग से देखिएगा, तो जो मेरी टर्मिनोलॉजी है बात करने का जो भी मेथड है, तो वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ आएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, क्या करें हम इसको, ये दिख रहा है आप, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की पावर हो जाएगा -1/2, ठीक है, हाफ में से बन गया -हाफ। दिस इज एम का एक तो मेरे पास कांस्टेंट है 0, और एम स्क्वायर का डेरिवेटिव एम के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2m। फाइनली दिस इज 2m, ऊपर आएगा, नीचे 2 पड़ा हुआ है, और ये ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की पावर 1/2। दैट मीन्स ये 2 से 2 कैंसिल,
एम अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर हमारा ये क्या आया है dx अपॉन dm, इक्वेशन नंबर 1। आपको समझ आया? अरे पावर 1/2 मीन्स हाँ अंडर रूट, ये लिख दिया। अब सिमिलर प्रोसीजर हमको ऐसे भी करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे dy अपॉन dm करेंगे, दैट मीन्स d अपॉन dm ऑफ व्हाट लॉग ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो ब्रैकेट लगाते हैं। अब क्या करेंगे हम, चलो डिफरेंशिएट करते हैं। dy अपॉन dm इज इक्वल टू, पहले लॉग के अंदर सभी को अपन m लिखा था, अपन m सपोज कर लेते, हर बार हम x सपोज कर लेते, बात वही है, कुछ भी सपोज करो। ये पूरा m लॉग m डेरिवेट क्या होता है 1/m, तो 1 पूरा ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, जैसे कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है तो 1 ये पूरा। अब क्या करेंगे, क्या ये एग्जैक्टली पूरा की पूरा x है, मतलब m है क्या, इसके रिस्पेक्ट में m है क्या, नहीं है, तो इसका फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किसका a स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। फर्दर dy बाई dm इज इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इनटू, अब ध्यान से देखो a स्क्वायर इज कांस्टेंट फॉर अस, ठीक है, कांस्टेंट है हमारे लिए, m का फंक्शन दिया था इसलिए हमने वो नहीं किया, क्या होगा ये 0, m स्क्वायर का हो जाएगा 2m। तो ध्यान से देखें, दिस इज 2m अपॉन a स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज dy बाय dx, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना भाई, हमको करना है dy बाय dx निकालना, तो आपको क्लियर है ऊपर y चाहिए ना, dy बाय dx चाहिए, इसको इसमें डेरिवेट करेंगे, वो डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, दैट मीन्स dy अपॉन dx अपॉन d, क्या लिखा था ये dy अपॉन, ये dx नहीं है सॉरी dm लिखा है ना, dm अपॉन dx अपॉन dm, तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली dy बाय dx बचेगा, क्या बचेगा वो 2m अपॉन a स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर होल अपॉन ये पूरा की पूरा कौन m अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब क्या करेंगे, आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये एक m से m कैंसिल हो गया, ये बंदू ऊपर पलट जाएगा, ये ऊपर पलटेगा, तो हम अच्छे से लिखते हैं इसको, रूट वाला a स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ऊपर है, ये बंदू नीचे रह जाएगा a स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अल्टीमेटली आपको समझ आया, ये अंडर रूट में, ये बिना अंडर रूट का, तो इससे कैंसिल हो जाएगा कितने बार अंडर रूट बार, मतलब a स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारा dy बाय dx ये था। अब फाइनली dy बाय dx इक्वल टू 2 भी हमारे पास है, एक 2 भी था हमारे पास, तो यहाँ पे 2 अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज आवर आंसर। आई होप समझ आया वो क्वेश्चन, फटाफट आपके स्क्रीनशॉट लीजिए, आंसर बहुत आसान है, करना कुछ नहीं है, बस जो जिसके रिस्पेक्ट में फंक्शन दिया होगा एक बार डिफरेंशिएट कर लो, उधर भी डिफरेंशिएट कर लो। अब हमको dy बाय dx निकालना, तो इस टर्म dy बाय dm या जो भी है इसके अपॉन में दूसरा कर दो, कैंसिल कर दीजिए, रिजल्ट जो आया वो आपका आंसर है। ठीक है, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर हम अब 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 में है x इज इक्वल टू, लीजिए 4, x इज इक्वल टू गिवन है साइन थीटा और y इज इक्वल टू गिवन है tan थीटा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आप ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे थीटा पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए dx अपॉन d थीटा निकालेंगे हम, ये थीटा बना है, थीटा इज इक्वल टू सिमिलर d बाय d थीटा ऑफ साइन थीटा। आगे बढ़े, चलिए, तो दिस इज dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है cos थीटा, दिस इज cos थीटा। आप ध्यान रखिएगा थीटा के थीटा रिस्पेक्ट में, इसलिए आगे कुछ नहीं होगा, अगर ये x होता तो d थीटा अपॉन dx लिखते हैं अपन। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, dy बाय d थीटा इज इक्वल टू g अपॉन d थीटा ऑफ tan थीटा। अब बताइए tan थीटा का डिफरेंशिएट क्या होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, दिस इज dy बाय d थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे भाई हम, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1, देन क्या होने वाला है dy बाय d थीटा होल अपॉन dx अपॉन d थीटा। अरे इसके अपॉन ये करने वाले, दिस इज sec स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। अब क्या होने वाला, ये हो जाएगा कैंसिल होके बनेगा dy बाय dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर को लिखता हूं मैं 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और ये ऑलरेडी क्या लिखा है नीचे cos थीटा। ठीक है, तो एक cos से एक cos चला जाएगा, सिर्फ बचेगा कौन 1 अपॉन cos थीटा बचेगा। नहीं, ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया, जल्दीबाजी में ऐसा होगा, ये sec स्क्वायर, तो ये तो cos स्क्वायर थीटा नीचे आ गया वो, और ये ऑलरेडी cos थीटा है, मतलब क्यूब हो गया, या ऊपर ले जाके एक साथ आप लिख दो sec क्यूब थीटा।
तो इस तरीके से अपना आंसर है sec क्यूब थीटा इज आवर आंसर। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, मैं एक बार और लिख देता हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec क्यूब थीटा आपका पूरा के पूरा आंसर। आई होप समझ आया होगा क्वेश्चन को, जल्दी से आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, उसको देखते हैं, डिफरेंशिएट करना है ना, ये dy बाई डी एक्स। ओके, मैं क्लीन करता हूँ इसको, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5th वन है ना, 5th क्वेश्चन नंबर 5th में क्या गिवन है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलते हैं कि x इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और y इज इक्वल टू हमको गिवन है b इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए देखते हैं। तो आपको पता है थीटा पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर भी। तो स्टार्ट करते हैं, मतलब हमको dx अपॉन डी थीटा करना है, मतलब d अपॉन डी थीटा ऑफ a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा 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 करना है, ठीक है। तो देखते हैं आगे, पहले इस तरफ कर लें फिर हम उधर आगे करते हैं। अल्टीमेटली मेरे पास dx अपॉन डी थीटा मेरे पास गिवन है। नाउ अब हम क्या करें, ये तो मेरा कांस्टेंट है, यहाँ पर एक काम करो, आप पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो ज्यादा आसान हो जाएगा। दिस इज मैं मल्टीप्लाई करता हूँ a का, a माइनस a कॉस थीटा, मैंने मल्टीप्लिकेशन कर लिया अंदर से ना। अब क्या करेंगे देखिए, दिस इज dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, एक तो कांस्टेंट है मेरे लिए, तो दिस इज 0, इसका 0 माइनस एक कांस्टेंट है, कॉस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंस क्या होगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस एक और आएगा, मैं लिख देता हूँ माइनस साइन थीटा। अब ये कितना हो जाएगा मेरा, a साइन थीटा हो जाएगा, कौन हो जाएगा, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इस तरीके से ये तो बहुत आसान है, कुछ रखा नहीं है इसमें। ऐसे ही हम इधर भी करेंगे, dy बाय डी थीटा, मतलब d बाय डी थीटा ऑफ व्हाट, b इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो करना क्या है, अब करना क्या है, पहले हम इसको मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो दिस इज d अपॉन डी थीटा ऑफ b थीटा माइनस b साइन थीटा, क्लियर। अभी हमने पहले अंदर मल्टीप्लीकेशन किया है, अब हम उसको करने वाले हैं डिफरेंशिएट। तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं, अच्छे से लिख देते हैं, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू, अब डिफरेंशिएट करते हैं हम यहाँ पर ना, दिस इज dy बाय डी थीटा। तो ये अंदर जाएगा, तो आपको पता है b इज कांस्टेंट, b तो कांस्टेंट, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट 1, जैसे dx अपॉन dx करते हैं ना 1 होता है, सिमिलरली थीटा का d थीटा अपॉन डी थीटा इज 1। अब इधर क्या हो जाएगा, ये तो b फिर से कांस्टेंट है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा कितना हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन साइन का हो जाएगा कॉस, तो दिस इज कॉस थीटा। अब क्या करना है, कुछ नहीं, दिस इज dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू, b कॉमन लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अल्टीमेटली हमको क्या फाइंड करनी है, हमको तो भाई dy बाय डी एक्स निकालना है, तो निकालते हैं ना। तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 करते हैं, तो इससे क्या होगा, dy बाय डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचेगा, b1 माइनस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में जो बचेगा a साइन थीटा बचेगा। अब देखते हैं बड़े आराम से क्या है, b ये तो कैंसिल नहीं होने वाला, इन दोनों में से कुछ कैंसिल होगा, कैंसिल डायरेक्टली नहीं होगा लेकिन बाय फॉर्मूला हो जाएगा। मैंने आपको याद करो, आपको मैंने पहले फॉर्मूला बताया था, 1 माइनस कॉस टू थीटा होता था 2 साइन स्क्वायर थीटा। बिगिनिंग में मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताया था कॉस टू थीटा के, एक ये फॉर्मूला था, और अगर 1 प्लस कॉस टू थीटा होता था तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये 2 फॉर्मूले मैंने आपको याद करने के लिए बोले थे, है ना, बिल्कुल लर्न रखना है। और मैंने साथ साथ ये भी बताया था, ये डबल है इधर हाफ है, अगर इस वाले केस में, ऊपर वाले केस में 1 माइनस कॉस थीटा होता है तो 2 का सिंगल, अगर सिंगल रहेगा इधर हाफ हो जाएगा, दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता था, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर वाला केस में क्या हो जाएगा, b इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के प्लेस में हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होल अपॉन, अभी ये हमारा dy बाय dx चल रहा है, क्यों, क्योंकि डी थीटा कैंसिल हो गया, dy बाय dx। देखो a तो ऑलरेडी गिवन है, साइन थीटा को मैंने बताया था, जैसे मेरे पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सिमिलरली डबल एंगल है तो सिंगल सिंगल में कन्वर्ट हो गया इधर जाके, अगर यहाँ ऑलरेडी थीटा है तो उधर, और ये डबल था उसका हाफ, उसी का हाफ, अगर 1 दिया है तो इसका हाफ होगा थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला लगेगा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। फाइनली 2 से 2 कैंसिल, और एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 इज टेन थीटा बाई 2, तो इधर बचेगा b बाय a और tan थीटा बाई 2 इज
आर आंसर। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। ये फॉर्मूले जो आपको ये पैटर्न वाला वाइज है, मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में अच्छे से बताया था मैंने आपको, तो आप उसको फटाफट देख लीजिएगा, नोट भी कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहिए तो, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 6th वन। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, तो जो लोग नए हैं वो मेरे प्रीवियस वीडियो जरूर ध्यान से देखिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6th वन। मुझे x गिवन है t प्लस 1/t टू दी पावर, अरे 1/t है ये, 1/t टू दी पावर 9, और सिमिलरली y इक्वल टू गिवन है हमको a इंटू t प्लस 1/t। ठीक है, देखते जो भी है, और कंडीशन गिवन है a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 होना, a कहाँ गिवन है, अच्छा ये है a मेरा, ठीक है, और t नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 1। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, हम dy by dx निकालते हैं। क्या dy by dx निकालने के लिए हम देखते हैं पहले किस पे डिपेंड करता है मेरा x और y। तो x मेरा डिपेंड करता है t पे, y भी t पे डिपेंड करता है, तो हम dt अपॉन dt करेंगे, है ना, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे मतलब। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ t प्लस 1/t की पावर 9। यही करने वाले, ये तो क्लियर है। अब देखो क्या करते हैं, दिस इज dx अपॉन dt इज इक्वल टू, अब आप ध्यान से देखो एक चीज, ये t के अंदर का t का फंक्शन है, t पूरा फंक्शन। एक काम करो, इस पूरे को एक कैपिटल x, जैसे हम सपोज करते थे ना x स्क्वायर प्लस x भी होता था, तो हम इसको पूरे को एक x सपोज करें, x की पावर n, मतलब t की पावर n समझ लीजिए, पूरा कैपिटल T है। t की पावर n की डिफरेंस क्या होता है, n इंटू x की पावर n माइनस 1 होता था ना, सेम टू सेम फॉर्मूला। तो ये जाएगा 9 इंटू ये कैपिटल T की पावर 9 माइनस 1 मतलब 8। आप फिलहाल इसको x सपोज कर लीजिए, t सपोज कर, t की पावर 9 क्या हो जाएगा, 9 इंटू टी की पावर 9 माइनस 1 मतलब 8। क्या ये एग्जैक्टली t है, नहीं है, तो वापस से इसका डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, t प्लस 1/t, इसका फिर से हम डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे हम x का डिफरेंशिएशन करते जाते थे सपोज करके, सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। तो दिस इज dx अपॉन dt इज इक्वल टू 9, दिस इज t प्लस 1/t टू द पावर 8। अब बताओ t का t के रिस्पेक्ट में, ये t है भाई, है ना, t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, और 1/t का कैसा होगा, मैं एक काम करता हूं, पहले इसको अंदर ले जाके लिखता हूं, ये अंदर जाएगा d अपॉन dt ऑफ t प्लस d अपॉन dt ऑफ 1/t। देन क्या करा मैंने, जानबूझ के मैंने थोड़ा एक स्टेप ज्यादा ली है, dt दोनों अंदर चला गया, डिफरेंशिएशन अंदर गया। अब क्या होगा, ये एक्चुअली t 1/t लिखा हुआ है, लेकिन दिस इज t की पावर -1। अरे क्या बोला मैंने, हमने बोला है t प्लस 1/t टू द पावर 8 लिखा है, अब ये 8 लिखा है हमने। अब क्या होगा, अरे यही पेन सही था, हाँ, पावर 8 लिखा है, और दिस इज t का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो ये तो 1 हो जाएगा, प्लस d अपॉन dt ऑफ, ये एक्चुअली क्या है ना, 1/t का मतलब होता है t की पावर -1, आप समझे, t की पावर -1 आप समझ लीजिए, मैं एक ही स्टेप में करने जा रहा हूं। तो t की पावर -1 का डेरिवेटिव कितना होता है, d बाय dt, है ना, ये तो क्या हो जाएगा, x की पावर n का n इंटू x की पावर n -1, यही होता है, तो हो जाएगा माइनस ऑफ t की पावर -2, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ t की पावर -2 डेरिवेटिव हो जाएगा। ये आप यहां से देख के समझ लीजिएगा। देन आगे क्या हो जाएगा, दिस इज 9 t प्लस 1/t टू द पावर 8, दिस इज dx अपॉन dt, और क्या बचेगा इधर, ये 1 माइनस तो इधर जाएगा अपन 1 अपॉन t स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका पूरा डेरिवेटिव। अब इसको टेंशन नहीं लेना, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसको मैं क्लीन करता हूँ, साइड में नोट कर लीजिए इसको मैं क्लीन करता हूँ, इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ। क्या करना, 1/t का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन t स्क्वायर, ऐसे भी फटाफट हो जाएगा वैसे आपको। सेकंड वन, जो हम सेकंड वाला है वो कैसे करेंगे, दिस इज y इज इक्वल टू a t प्लस 1/t, पूरे की पूरे पावर में ध्यान से देखिएगा, है ना। तो क्या करेंगे, फिर से dy अपॉन dt करेंगे, d अपॉन dt ऑफ व्हाट, a की पावर t प्लस 1/t। अब आपको मैंने एक बार बताया था, a की पावर x का डेरिवेटिव होता था a की पावर x इंटू log a होता था। अरे कांस्टेंट की पावर x का डेरिवेटिव होता है कांस्टेंट की पावर, मतलब वो एज इट इज इंटू log कांस्टेंट जो भी लिखा रहता है, तो मेरे लिए कांस्टेंट है, तो हम dy बाय dt लिखेंगे, क्या, a की पावर कांस्टेंट, तो हो जाएगा डेरिवेटिव वापस से एज इट इज, a की पावर कांस्टेंट का a की पावर कांस्टेंट इंटू log
ऑफ कांस्टेंट मतलब log ऑफ ए। अब क्या ये पूरा की पूरा टी है जो भी अपन ने सपोज किया, ये पूरा पूरा टी नहीं है, इसलिए फर्दर इसका डिफरेंशिएट करेंगे डी अपॉन डी टी ऑफ वॉट टी प्लस वन बाय टी। अब आपको पता है टी प्लस वन बाय टी का डेरिवेटिव अपन ने अभी किया, ये पूरा पूरा डेरिवेटिव किया, अरे यही तो किया है, ये क्या लिखा वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। लिख देंगे हम डायरेक्टली डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू ए की पावर टी प्लस वन बाई टी इंटू लॉग ए। इसका डेरिवेटिव हमने अभी किया वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, दिस इज वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। अभी क्या करना, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 करेंगे, कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, दिस इज डी वाई बाय डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू डिफरेंशियल अपॉन करें अपन, ये ए की पावर टी प्लस वन बाय टी लिखा है ऊपर, और इंटू लॉग ए इंटू वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, ये सभी मल्टीप्लीकेशन में, इसको हम इधर लगाए थे इक्वल। अब अपॉन में क्या आएगा, ये पूरा की पूरा मटेरियल कौन आएगा, 9 इंटू 9 टी प्लस वन अपॉन टी की पावर 8, टी प्लस वन अपॉन टी टू दी पावर 8, देन वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। ये तो क्लियर दिखा होगा आपको, ये मल्टीप्लीकेशन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इनमें से कोई कैंसिल नहीं होगा, ये तो टी की पावर समथिंग है, ये ए की पावर समथिंग है, तो ये एज इट इज रहेगा, बस ये डी टी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, हम फ्रंट में लिखते हैं लॉग ए इंटू ए की पावर टी प्लस वन बाई टी अपॉन 9 इंटू टी प्लस वन बाई टी टू द पावर 8। इस तरीके से आंसर है। आई होप आप सभी को समझ आएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, वैसे ही करना है जैसे करते आ रहे थे, और डिवाइड कर देना है डी वाई बाई डी। किसको किसके अपॉन में करना है आप समझ जाओगे। डी वाई वाला टर्म को डी वाई वाला टर्म डी वाई वाला टर्म को ऊपर रखना, उसमें उसमें से डिवाइड कर देना डी एक्स अपन वाले को, तब आपको डी वाई डी एक्स मिल जाएगा। आई होप क्लियर होगा। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि जैसे आंसर में दिया है, इसको इन्होंने इसके प्लेस में एक्स एक्स डाल दिया हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीजें जैसे लॉग ए अपॉन ये जो भी है, ये जो पहले मेरा वाई बनता था यहाँ वाई दे दिया हो, इस तरीके की चीजें वो मॉडिफिकेशन और लास्ट में आप अरेंज कर सकते हैं मेरे हिसाब से। आगे चीजें बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या लिखा है, तो यार बेटर है। क्वेश्चन नंबर 7 में लीजिए 7, एक्स इज इक्वल टू गिवन है मेरे पास cos इनवर्स ऑफ 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और सिमिलरली इसी तरीके से मुझे y इज इक्वल टू गिवन है हाँ जी सेक इनवर्स क्या गिवन है 1 प्लस टी स्क्वायर, वो अंडर रूट में। ओके ओके, चलो देखते हैं आगे, है ना। क्वेश्चन वापस से आसान है, हमको पहले ये ढूंढना होता है कि एक्चुअली एक एक्स मेरा किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है। टी चेंज हो रहा है तो मेरा एक्स चेंज हो रहा है, तो मतलब डी टी अपॉन में डी टी करेंगे, मतलब टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इधर भी टी का फंक्शन है, वाई मेरा टी का फंक्शन है, तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। आगे तो आपको समझ आ गया होगा, दिस इज डी एक्स अपॉन डी टी करेंगे हम। ओके, उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि आप ध्यान से देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मैंने कुछ फॉर्मूले लिखवाए होते, आपको याद होगा, दिस इज cos इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट। आपको एक काम करते हैं अपन, बाय सब्स्टिट्यूशन ही कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। कैसे, लेट t इज इक्वल टू, अगर मैं tan थीटा सपोज कर लेता हूं, मैं वापस से बता रहा हूं, हम क्वेश्चन को सिर्फ कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि और इजी फॉर्म पे हो जाए। आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो भी वहां तक पहुंच जाएंगे। dx अपॉन dt करेंगे, cos इनवर्स ये लिखा है, तो cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, ये माइनस रहेगा सामने, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे आप बराबर, फिर वो थोड़ा सा फिर इसका फिर से करेंगे, तो वो लेंथी प्रोसेस होगा, लेकिन आंसर आपका आएगा। गड़बड़ वहां भी नहीं आएगा, लेकिन हम थोड़ा और सस्ते रास्ते से चलते हैं, आसान मार्ग, ठीक है। देखते कैसे, टी को हम tan सपोज करिए, मैंने पहले बताया हुआ आप लोगों को, बिल्कुल आपको अगर याद करेंगे तो टी को मैं tan थीटा सपोज कर लेता हूं, तो क्या बनेगा आप ध्यान से देखिए। टी को जैसे ही tan थीटा सपोज करता हूं, तो आप थीटा को वापस से लिख लीजिए। यहाँ पर मैंने बताया था थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स टी। ऐसा मैंने आपको बताया था, जो सपोज कर लो इसको रिवर्स करके बता दीजिए कि थीटा क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा क्या, दिस इज cos इनवर्स ऑफ, दिस इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देन क्या बनेगा आपको पता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज व्हाट, फॉर्मूला ऑफ sin 2 थीटा, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो दिस इज cos इनवर्स,
ये बन जाएगा साइन का 2 थीटा। अब आप ध्यान दीजिएगा कॉस इनवर्स और साइन है कैसे कैंसिल होता है फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला हमको पता है कि दिस इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई बाई 2। तो जब भी जरूरत पड़ेगी मुझे कॉस इनवर्स एक्स की उनको पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूं। तो मतलब ये वाला मेरा एक्स इज इक्वल टू बनेगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स, मेरे लिए एक्स ये है तो कौन हो जाएगा साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन चला जाएगा, रिमेनिंग एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब मैंने आपको बताया था कि थीटा को हमने अभी tan इनवर्स थीटा रिवर्स करके रख लिया, थीटा की वैल्यू रिवर्स, अरे थीटा थोड़ी चाहिए, थीटा तो हमने सपोज किया हुआ, थीटा को रिवर्स कर लीजिए, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू थीटा इज व्हाट tan इनवर्स t, दिस इज tan इनवर्स t। अब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए dx अपॉन dt, क्योंकि t का अभी भी फंक्शन है तो आप इधर कर दीजिए d अपॉन dt ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स t। फाइनली क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है मेरे लिए, 0 माइनस 2 tan इनवर्स t का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फाइनली जो मेरा dx अपॉन dt आ जाएगा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज आर आंसर। बड़े आराम से वापस रिकॉल करा रहा हूं, फंक्शन स्टेप के फॉर्मूले याद होगा, अपन 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर या फिर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस होता था तो वो tan टू थीटा का फॉर्मूला बनता था, ऊपर बनता था अगर 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, तब हम उसको बनाते थे tan को, वो बनता था हमारा cos टू थीटा का फॉर्मूला। मैंने पहले भी बताया हुआ, आप यहाँ रिकॉल कर लीजिएगा, तो मेरे प्रीवियस वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा। ये tan रखा तो ये बन गया फॉर्मूला हमारा, थीटा को रिवर्स कर लो आप, tan इनवर्स थी रख लो क्योंकि बाद में काम पड़ता है, ये बन जाएगा मेरा sin टू थीटा का फॉर्मूला। अब cos इनवर्स और sin है तो फॉर्मूला लगाओ sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो जब भी cos इनवर्स ये x की जरूरत पड़ेगी पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स x लिख सकता हूँ। दिस इज, मैं इसको लिखा पाई बाई 2 माइनस इसको sin इनवर्स x लिखा, ये कैंसिल हो गया, ये ऐसा बच गया। थीटा तो हमने सपोज किया, इसलिए थीटा को हमने रिवर्स वैल्यू क्या रख दिया tan इनवर्स t। अब डिफरेंशिएट कर दिया t के रिस्पेक्ट में, हमारा डिफरेंशिएशन आ गया। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास y भी गिवन है, y क्या गिवन है हमारे पास, ये गिवन है। अब आप वापस सोचिए, देखो मैं ऐसी कौन सी चीज सपोज करूं, क्या x पे भी सपोजिशन लग जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल लग जाएगा। आप ध्यान से देखो x को हम, मैंने बताया था 1 प्लस टी स्क्वायर, जब भी प्लस वाला गेम होता है t tan ही सपोज करते हैं, tan सपोज करते हैं या cos सपोज करते हैं। तो आप tan सपोज करके देखो, मैं क्या लिखता हूँ, लेट t इक्वल टू tan थीटा। तो आप पहले इसको रिवर्स करके देख लो, रिवर्स में मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स t हो जाएगा, अब देखो मैं y को कन्वर्ट करता हूँ, दिस इज y सेक इनवर्स, हमने क्या बनाया 1 प्लस t को सपोज किया tan स्क्वायर थीटा, देन क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, ये हो जाएगा सेक इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है स्क्वायर से रूट चला जाएगा और बचेगा हमारे पास कौन सा, सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा। मतलब क्या बचेगा, y इज इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ थीटा बचेगा। और थीटा कौन है, थीटा आपने अभी सपोज किया है, कौन, tan इनवर्स, दिस इज tan इनवर्स ऑफ t। अब तो कर सकते डिफरेंट, क्या ये मेरा अभी भी t का फंक्शन है क्या जो पहले था, हाँ अभी भी t का फंक्शन है मेरा, तो हम अभी भी इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज tan इनवर्स t। अब करो क्या करते हैं, tan इनवर्स t का डिफरेंस क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए आगे कहानी नहीं हुई है ना, ये हो गया dy बाय dt इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर मेरी 1 थी है ना। अब इक्वेशन 2 डिवाइड करेंगे बाय इक्वेशन 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाय dt अपॉन dx अपॉन dt इज इक्वल टू व्हाट, ये हमारे पास क्या है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यहां पर माइनस 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, क्लियर है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज -1/2। आपका dy बाय dx, क्यों भाई dy बाय dx क्यों, क्योंकि मेरा dx से dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाय dx इज इक्वल टू -1/2 इज आवर आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे कई क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, बस आप बड़े आराम से प्यार से करते रहिएगा। जनरली क्वेश्चन कई बार ऐसे होते हैं कि हम अभी डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी लगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी लगा, ऐसे हाइब्रिड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। चलिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिंदास वाला, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ना, तो -1/2 इज आवर आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कुछ दिनों तक आपको 4-5-7 मेरे वीडियोस में प्रॉब्लम हो सकती है कि लाइट वगैरह कम दिखे आपको, थोड़ा सा अच्छी स्पीड में देख लीजिएगा, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के, क्योंकि मैंने लोकेशन चेंज की हुई है किसी प्रॉब्लम के कारण। तो वो आपको 8-10 दिन बाद जो नए वीडियो मिलेंगे मुझे आपको मिलेंगे, तो उसमें मैं आपको प्रॉपर वापस से मेरी क्वालिटी अच्छी वाली मैं आपके पास ला दूंगा। फिलहाल आप थोड़ा सा
थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जो है उसमें कुछ दिन बिताने पड़ेंगे, अपॉन टी, और ये पूरा की पूरा ब्रैकेट लगा। ओके, क्वेश्चन हमारे पास ये है जी, बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं हम, है ना। क्या करें हम, देखो बड़े आराम से पहले ध्यान देते हैं। मैंने बोला कि ट्रिग्नोमेट्री का हर बार जहां भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आती है, इनवर्स, मैंने पहले भी बताया था, जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं एंटर करेगी, आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हर बार आपको काम पड़ेंगे, वो कहीं ना कहीं वो ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दी मतलब ट्रिग्नोमेट्री आप लगाओगे, फिर वो फॉर्मूला बड़ा सिंपल हो जाता है। वो मतलब एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं, कुल मिला के ऐसा आप ऐसे कह सकते हैं। देखो कैसे, हमने बताया कि इसमें से कुछ फॉर्मूला याद आ रहा होगा आपको, अगर याद नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला जो हमारा होता है cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। मैंने आपको ये लर्न करने के लिए भी बोला था, लेकिन जिन्होंने नहीं लर्न किया वो आप यहाँ पे याद कर लीजिए, आपको हो जाएगा। ऐसे दो फॉर्मूले से मैं दूसरा भी लिख देता हूँ, क्योंकि आपको पता है हम पेयर वाइज याद करते हैं। 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये दोनों फॉर्मूले याद रखना है हमको, पहले वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन बनेगा। तो आप देख रहे हो ये 3 वाला पैटर्न अंदर बन रहा है, ऊपर वाला 4 cos क्यूब माइनस 3 t। तो आप समझ गए होंगे, t को हम सपोज करेंगे लेट t इज इक्वल टू cos थीटा सपोज करेंगे। जैसे ही t इक्वल टू cos थीटा सपोज करो, आप फटाफट पहले वो रिवर्स वाला काम कर लो। तो क्या, जब भी थीटा की जरूरत पड़ेगी तो क्या हो जाए, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स t हो जाएगा। अरे हाँ, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स t हो जाएगा, ये समझ आया होगा आपको। अब क्या करेंगे, अब आपने कन्वर्ट किया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने अभी तो सपोज किया 4t को क्या सपोज करें cos, तो cos क्यूब थीटा हो जाएगा ये माइनस 3, और t को हमने cos थीटा सपोज किया है ना, सपोजिशन किया, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिस इज x इक्वल टू, तो ये तो वापस से रहेगा ना बंधु, अंदर वाला क्या बनेगा cos 3 थीटा, दिस इज cos 3 थीटा। तो आपको पता है कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली बचेगा मेरे पास 3 थीटा। लेकिन थीटा को तो हम जानते ही नहीं है, थीटा को हम नहीं जानते, तो थीटा कौन है, अभी तो बताया थीटा इज व्हाट cos इनवर्स t। आप वैल्यू पुट करो, थीटा इज व्हाट cos इनवर्स t। अभी भी क्या ये t का फंक्शन है मेरा, पहले तो था, अभी भी है, हाँ अभी भी t बाकी है। तो हम इसको dx अपॉन dt करेंगे, तो d बाय dt ऑफ व्हाट 3 cos इनवर्स ऑफ t। अब क्या करेंगे, चलो देखते हैं, बाहर t3 लिखा, cos इनवर्स t का डिफरेंस t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, cos इनवर्स x का जैसे होता है वैसे t का t के रिस्पेक्ट में होगा। दिस इज माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t, व्हाट इज आर आंसर। ये आंसर नहीं है, ये मेरा क्या है, dx अपॉन dt है। दिस इज माइनस 3 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अभी समझ आया आपको। देखो ये हमने dx अपॉन dt ला लिया, आ गया। अब क्या करते हैं हम इधर तरफ, अब सेम टू सेम वो जो हमने पूरी पंचायत की हुई है वो पूरी पंचायत वापस से करने वाले, लेकिन इस बार हमको फिर से चेक करना पड़ेगा कि जो सपोजिशन है वो कैसा होगा। देखो इसमें हम क्या सपोज करें कि tan इनवर्स चला जाए। अब रफली आप सोचो, मैंने आपको पहले सपोजिशन में बताया था कि जब भी अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर या है ना ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ऐसा बनता है। इस वाले पैटर्न में हमने हमेशा x को वही रखा था, वही रखते नीचे, अब तो फिलहाल भूल जाओ। यहाँ पर हम दो वैल्यू रख सकते थे। मोटो क्या होता था, हमारा बेसिक टारगेट होता था कि ये अंडर रूट हट जाए। हम अंडर रूट हटने के लिए हम इस x को जानबूझ के साइन थीटा या कॉस थीटा सपोज करते थे। अब देखो एक घड़ी में कॉस थीटा सपोज करो, अगर 1 माइनस कॉस थीटा रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस का थीटा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर। तो स्क्वायर से वो चल जाएगा, ऊपर सिर्फ बचेगा साइन, और नीचे आप समझ गए कॉस भी रख सकते हैं और साइन भी रख सकते हैं। अब मैं इसको साइन रख के जल्दी से करा देता हूँ, क्योंकि कॉस रखने से भी माइनस जनरेट होगा, अल्टीमेटली आंसर वही आएगा, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। क्या करेंगे हम, आपको समझ आ गया होगा, साइन रखेंगे तो भी 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर करोगे तो भी बन जाएगा। देखो हम क्या रखते हैं, लेट t इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन रखे, थीटा रखे या कॉस थीटा रखे, सोच के देखो। अगर tan बनाना है, अंदर tan बनाना है तो साइन अपॉन कॉस, तो नीचे क्या रखोगे कॉस, तो मैं नीचे कॉस ही रख देता हूँ। अरे माइनस माइनस का झंझट नहीं रहेगा, आपको धीरे धीरे ये चीज समझ आने लगेगी। कॉस रखा तो जल्दी से आप थीटा को रिवर्स कर लो, थीटा को रिवर्स मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ t। इतना तो समझ आ गया होगा, ये बच्चों वाला हलवा वाला काम है ना। क्या करें, अब जो सपोज किया उसको वैल्यू रख देते हैं, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस दिस इज कॉस इनवर्स थीटा अपॉन दिस इज कॉस थीटा। अरे कॉस थीटा रखना था ना हमको, रखा था t इज इक्वल टू, अब दिस इज tan इनवर्स ऑफ व्हाट 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, अरे लो ना साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, और नीचे है कॉस थीटा। अब आप समझ गए होंगे कि ये लिखा है tan इनवर्स साइन स्क्वायर का बचेगा सिर्फ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अल्टीमेटली y इज इक्वल टू क्या बचेगा,
tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। अब क्या करें, tan से tan कैंसिल, tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो y इज इक्वल टू सिर्फ थीटा। अभी थीटा तो हम जानते ही नहीं, थीटा तो हमने सपोज किया होता है, हमारी पंचायत है। तो इनका क्या है, आप थीटा को रिवर्स करो ना, थीटा इज व्हाट, क्या, cos इनवर्स टी। रखो cos इनवर्स टी, y इज इक्वल टू cos इनवर्स टी। स्टार्टिंग में तो टी का फंक्शन था, अभी भी टी का फंक्शन बाकी है क्या, हाँ अभी भी टी है, y अभी भी टी का फंक्शन। तो बस चलो dy अपॉन dt, इधर भी डी अपॉन डी टी ऑफ कॉस इनवर्स टी। अब कॉस इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या करेंगे, वही होता है -1 अपॉन, जैसे x का x के रिस्पेक्ट में कॉस इनवर्स x का होता है, ऐसे t के रिस्पेक्ट में कॉस इनवर्स t का होगा। -1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स t विद रिस्पेक्ट टू t। हो गया, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2। अब करना क्या है, करना ये है कि dy बाई dx चाहिए, तो डिफरेंशिएट डिवाइड कर दीजिए, किसको, इक्वेशन 2 डिवाइड करेंगे बाय इक्वेशन 1, क्या होगा, dy बाय dt होल अपॉन dx अपॉन dt। अरे हाँ ना, dx अपॉन dt है, इधर क्या हो जाएगा, -1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर होल अपॉन -3 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर। आप देखो ये पूरी पंचायत से कैंसिल होगा, माइनस से माइनस भी कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा 1/3, और यहाँ पे कौन, dt से dt उड़ गया, तो आर आंसर इज dy बाय dx। अरे हाँ ना, dx बचा, dt से dt दो सही हो गया, क्या बचेगा 1/3, माइनस से माइनस भी कैंसिल, दिस इज 1/3। हमारा जो आंसर आ गया बिंदास झकास वाला आंसर 1/3। आई होप आपको सभी समझ आया होगा। इस पार्ट में इतना ही, मैं बाकी पार्ट कल अपलोड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरीके से वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।